हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे बीबीए या बीकॉम या बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो या एएमयू हो या फिर जामिया, जेएनयू, डीयू, यूगैट या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हों, तो 1000 MCQ सीरीज़ आपको पता होगा शुरू हो चुकी है। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जो आपका ये सीरीज़ है, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बीबीए, बीकॉम या बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो है ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, CRR स्टैंड्स फॉर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कैश रिजर्व रेशियो। अगला क्वेश्चन, टिस्को वाज स्टार्टेड इन। टिस्को आपका स्टार्ट हुआ था 1907 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त 1907 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इस्टेब्लिश किया था इसे जमशेदजी टाटा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे बच्चे टिक कर देते हैं कि कोल होगा, तो नहीं, बहुत कम ही जगह पे कोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। यूजुअली क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल को जो है ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंडियन रेल रैन फ्रॉम बॉम्बे टू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही आपने सुना होगा। बॉम्बे से लेकर के ये थाना तक चला था और ये 34 किलोमीटर की दूरी थी। और ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस ऑफ RBI इज इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इनिशियली जब ये इस्टेब्लिश होता तो कोलकाता में इसका हेड ऑफिस था। और RBI से हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो देखिए, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1935 में, और 1 जनवरी 1949 को ये जाकर के जो है नेशनलाइज हो गया था। ये कुल 14 साल के बाद जो है नेशनलाइज हुआ था इस्टेब्लिश होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक पीपल्स प्लान। तो ये बुक लिखा था MN रॉय ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ MNC इज। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड इन द ईयर। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको कौन से साल में डेवलप हुआ था। इसे शॉर्ट में HPI भी कहते हैं। यह आपको डेवलप होता है 1997 में। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका सिचुएटेड है फिलीपींस में, और इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। और इसका पर्पस जो है आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका पर्पस है। और हेडक्वार्टर जो इसका आपको मालूम है कि जैसे बताया कि फिलीपींस में है। और एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट जो है मसात्सुगु असाकोवा, ये इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं इसका, मसात्सुगु असाकोवा, ये इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन। आपने रिसेंट में बहुत सुना होगा ये वाला स्लोगन। देखिए, इनिशियली जब इंदिरा गांधी ने कैंपेन किया था 1971 का, तब उनका ये स्लोगन था, और ये 5th प्लान का पार्ट है। तो ये 5th प्लान में इंक्लूडेड था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एडॉप्टेड कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम। तो इंडिया ने 5 साल का जो कंसेप्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिया था रशिया से। रशिया जिसे कि हम पहले USSR के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ सेंट्रल बैंक। नो डाउट RBI आपका सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जैसे कि शॉर्ट में NSSO भी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश किस साल हुआ था। तो देखिए, 1950 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया प्लान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। तो इंडिया में प्लान इकोनॉमी जो है आपका बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय। तो आप सभी को पता होगा, आपने पहले भी ये क्वेश्चन देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सेटअप किया गया था। ये इस कमेटी के चेयरमैन भी थे। और ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को ये प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4th 5 ईयर प्लान।
अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। तो देखिए पहला 5 साल का जो प्लान आपका 1951 से लेकर के ये 1956 तक चला था। ये 1956 तक चला था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में वर्गीस कुरियन को जो है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन से फील्ड में था, तो देखिए मिल्क के प्रोडक्शन में ये वाला आपका रिवॉल्यूशन था। और वहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर आप सभी को पता है कि एम एस स्वामीनाथन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा जो है आपका वीट के प्रोडक्शन में हुआ था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है आपका हनी के प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीरा सेथ कमेटी वाज कंसर्न विद। तो मीरा सेथ कमेटी का काम जो था हैंडलूम्स का डेवलपमेंट, हैंडलूम्स के डेवलपमेंट की ओर इस कमेटी ने काम किया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर। जैसे कि हम NAI भी कहते हैं शॉर्ट में, ये किस साल आपका लॉन्च हुआ था। तो देखिए साल 1999 से 2000 के बीच ये लॉन्च हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो बजट डिफिसिट इसका आंसर होगा। बजट डिफिसिट जो आपका है टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का ये डिफरेंस होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वेंटर ऑफ WWW, इसे किसने इन्वेंट किया था। तो राइट आंसर देखिए इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली ने इसे इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से इनमें से कौन सा संस्थान जो है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड नहीं है। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये। और एशियन आपको पता होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है आपको ये कि साउथ ईस्ट एशियन का एसोसिएशन है, तो आपको इसके फुल फॉर्म में आंसर है कि देखिए ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो है एसोसिएशन है। और वहीं WHO का फुल फॉर्म आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एशियन जो है आपका ये यूएनओ का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर आपका जो है मुंबई में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और टाटा ग्रुप को फाउंड किया गया था 1868 में। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल सेक्टर्स। कौन सा सेक्टर बाकी सभी सेक्टर्स के लिए आधार बनता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है बाकी सभी सेक्टर्स के लिए जो है ये बेस बनता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। तो करेंसी नोट्स जो है आपका प्रिंट होता है ये नासिक में प्रिंट होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एशियन स्टैंड्स फॉर, एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि आपका यूएनओ का भी पार्ट नहीं है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधीयन प्लान वाज एक्सपाउंडेड इन 1944। एक्सपाउंडेड का मतलब होता प्रेजेंट करना। तो इस प्लान को 1944 में किसने प्रेजेंट किया था। तो इस प्लान को प्रेजेंट किया था कस्तूरी भाई लाला भाई ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने इसे प्रेजेंट किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लान हॉलीडे रिफर्स टू द पीरियड। तो देखिए प्लान हॉलीडे एक ऐसा पीरियड था जबकि बहुत ज़्यादा वॉर था और जो है बहुत ज़्यादा लॉस और डिप्रीवेशन वाला ये पीरियड था, तो ये आपका इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1966 से लेकर के 1969 के पीरियड को जो है प्लान हॉलीडे कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेलिया कमेटी इज रिलेटेड टू। तो चेलिया कमेटी का काम जो था टैक्स की तरफ इसने रिफॉर्म किया था इस कमेटी ने, तो इसका राइट आंसर बनेगा रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और देखिए इसके चेयरमैन जो थे वो राजा जे चेल्लिया, राजा जे चेल्लिया, जिनके नाम पे इस कमेटी का जो है नाम भी पड़ा था। और इस कमेटी ने रिपोर्ट जो सबमिट किया था अपना, ये 1992 में अपना रिपोर्ट इस कमेटी ने सबमिट किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज 4G स्टैंड फॉर इन 4G मोबाइल्स। 4G मोबाइल में 4G किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, आप सभी को पता है, 4th जनरेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। यहाँ पे लिक्विड एसेट की बात हो रही है कि जिसका कि मूवमेंट आसानी से हो सके। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड का मूवमेंट आसानी से नहीं हो सकता है, ये बल्क अमाउंट में होता है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लैंड का भी नहीं हो सकता, ट्रेजरी बॉन्ड का भी नहीं हो सकता, तो मनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। तो आप सभी को पता है शक्तिकांता दास अभी प्रेजेंटली गवर्नर हैं RBI के। चेलिया कमेटी वाज रिलेटेड टू। तो चेलिया कमेटी जो है आपका टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेट रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो ऑप्शंस देख के तो आपको लगेगा कि सभी इसके आंसर होंगे। कहीं पे आपको आंसर मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स भी मिलेगा, कहीं पे इनकम टैक्स भी मिलेगा, कहीं पे आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टैक्स जो है आपका, आप रिसेंटली डेटा देखोगे तो आपको मिलेगा सेल्स टैक्स, जिसे कि हम ट्रेड टैक्स भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एनआईए स्टैंड्स फॉर, तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये जो है आपका 2008 में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड वाज, तो मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले मिला था, देखिए आचार्य विनोबा भावे को मिला था ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था, तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय दी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 94, द 1 रुपी इंडियन नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, तो 1 रुपी का जो इंडिया का नोट है इसमें सिग्नेचर आपका सेक्रेटरी का होता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी होता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, उनका भी सिग्नेचर 1 रुपी नोट पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म, तो सबसे पहली दफ़ा रीजनल रूरल बैंक आपका जो है कब फॉर्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, तो आप सभी को पता है एसबीआई आपका जो है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को जो है एक साथ हम ब्रिक्स कहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया भी पार्ट है इसका, चाइना भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन सऊदी अरेबिया इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, द अर्लियर नेम ऑफ WTO वाज, WTO का पहले जो है नाम GATT, ये इसका राइट आंसर है, इसका पहले नाम ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक फॉर्म, वर्ल्ड बैंक कौन से साल में फॉर्म हुआ था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1944 में ये फॉर्म हुआ था। और देखिए एट प्रेजेंट इसके डेविड मैलपास जो है इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। डेविड मैलपास इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो देखिए रिसेंट का आप डेटा देखेंगे तो गोवा का जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है सबसे ज़्यादा है, और वहीं बिहार का जो है सबसे लो है, बिहार का सबसे लो है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप इनको अच्छे से याद कर लो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप विजन मैप के कोर्स वीडियोस देखते रहो और आपको वीडियोस अब रेगुलर ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।